समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरनगर में हो रहे किसानों की महापंचायत की। जी हां, मुजफ्फरनगर में इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जाटों और किसानों की इमरजेंसी महापंचायत आज बुलाई गई है। जाटों की महापंचायत से में भारी किसानों की आने की जो संभावना है वो जताई गई है। और जिस तरह से राकेश टिकैत पर हमला हुआ था, पगड़ी उछाली गई थी, उसके बाद से भारी आक्रोश है। और ये देखिए, ये घटना की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं कि किस तरह से उन पर हमला हुआ था और पगड़ी उछाली गए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों के मारे जाने के बाद पूरा देश इस वक्त गुस्से से जल रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी संगठनों ने शुक्रवार को जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था। इस रैली में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए थे। और देखिए, इस दौरान किसान नेता से अभद्रता का ये पूरा मामला सामने आया है। इस घटना से नाराज बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने शनिवार को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में आपातकालीन महापंचायत बुलाने की घोषणा की है। और देखिए, आज ये महापंचायत जो है वो बुलाई गई है। और देखिए, नरेश टिकैत ने भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। और हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोहित जाखड़ है, जाट नेता। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। नरेंद्र, मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? कब से ये महापंचायत शुरू होगी? क्या जानकारी सामने आ रही है? कितनी संख्या में यहाँ पर किसान शामिल होंगे? प्रेम, देखिए, किसान कितने शामिल होंगे ये तो नहीं कहा जा सकता है कि हम किसी को कॉल करने नहीं जा रहे हैं। जिनको ये लगता है कि वो हमारे साथ खड़े हुए हैं वो हमारे साथ आए। और अभी कुछ देर बाद यहाँ पर जो अलग अलग जिलों से लोगों के आने का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। जो दूर से आने वाले लोग हैं वो अभी रवाना हो चुके हैं और आसपास के जो करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा जिले हैं वहाँ से लोग करीब 10 बजे और 10 बजे के बाद रवाना होने वाले हैं। मैं इस समय मुजफ्फरनगर के जीआईटी मैदान में हूँ और मेरे पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो खाने पीने का इंतजाम है उसकी तैयारियां हो चुकी है। पुलिस भी यहाँ पर बड़ी तादाद में और तैनात है। और आप देखिएगा कि यहाँ पर जो ये टैंकर आप देख रहे हैं पानी का, नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर का ये जो टैंकर है वो यहाँ पर लाया गया है पानी के इस्तेमाल के लिए। और दूसरी तरफ ये पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा पूरा मैदान है और इस मैदान में आज जो पंचायत है उसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं करीब करीब, और जो तैयारियां बाकी हैं उनकी तरफ भी जो काम है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो आज ये देखना होगा कि यहाँ पर कितने किसान पहुंचते हैं। अलग अलग खाप पंचायतों के जो मुखिया हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। जाट समाज के जितने भी संगठन है उसके भी लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। जी नरेंद्र। रोहित, ठीक है नरेंद्र, लौटूंगी आपके पास। रोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आपने कहा कि ये मान सम्मान की लड़ाई है, किस तरह की ये लड़ाई है और इस बैठक से क्या उम्मीदें निकलने वाली, क्या होने वाला है इस बैठक में, क्या फैसले लिए जाएंगे? नमस्कार। देखिए, ये कौन लोग हैं जो धार्मिक उन्माद करके किसान की पगड़ी पर हाथ डालने का काम करते हैं? किसान की पगड़ी मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है। ये केवल राकेश टिकैत की पगड़ी नहीं, ये उन तमाम किसानों की पगड़ी है जिनका प्रतिनिधित्व राकेश टिकैत समय समय पर करते हैं। इस पगड़ी का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है समाज में। हो सकता है कि लोगों की विचारधारा राकेश टिकैत की सोच से भिन्न हो, लेकिन पगड़ी का सवाल जब आएगा तो लोग इकट्ठे होते हैं। इसीलिए आज 12 घंटे पहले की गई पंचायत के ऐलान पे और अब लोग अपने क्षेत्रों से निकल रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आ रहे हैं और 1-1:30 बजे तक आप देखेंगे कि वहां बहुतायत में किसान और जाट समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हों। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब देश पुलवामा हमले पर एकजुट है, सरकार के साथ है, रोष है देश में और देश चाहता है कि पुलवामा हमले का बदला लिया जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये नैरेटिव चेंज करने वाले लोग कौन? ये कौन लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैलाकर राष्ट्रवादिता का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं? क्या किसान राष्ट्रवादी, किसान को भी राष्ट्रवादिता का प्रमाण पत्र ये लोग देंगे? किसान राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी रहे। जब आपातकाल का समय था, अभी कोविड के दौरान सब लोग अपने घरों में थे, किसान अपनी खेत और मेड़ में था
अपनी फसल को बो रहा था और काट रहा था, और अन्न की उपलब्धता देश में पूर्ण रूप से रहे उसकी सुनिश्चितता कर रहा था। तो किसान को राष्ट्रवादी बताए, राष्ट्रवादिता का प्रमाण पत्र ये लोग देंगे। और जो लोग किसान के बच्चे देश की सीमाओं पर खड़े होकर और देश की रक्षा कर रहे हैं, हर महीने शहादत होती है और गांवों में गमगीन माहौल रहता है, वो बच्चे भी तो किसान के हैं। बिल्कुल। किस किस को देशद्रोही रोहित जी, साबित इस करोगे? मामले पर राकेश टिकैत का कहना है कि ये पूरी जो घटना है पहले से ही नियोजित थी, तो क्या इसे आप सही मानते हैं और इस पूरे मामले पर सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं आप लोगों की? मयूरी जी, क्या सवाल उठाना गलत है? क्या असंवैधानिक है किसी से सवाल पूछा जाए? क्या सवाल पूछने वाले लोगों को देशद्रोही साबित करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं वो? बिल्कुल सरकार से हमारी मांग है कि जो धार्मिक उन्माद फैला के सामाजिक समरसता को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक पगड़ी पर हाथ डालने का जरूरत जिन लोगों ने की है, उन्हें करारा जवाब मिलेगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। जो भी पंचायत में फैसला होगा वो बिल्कुल उसको माना जाएगा। और ये स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई इसलिए है कि पगड़ी पर हमला किया है। ये अभद्रता किसके लिए? अरे आप पुलवामा हमले के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाल रहे थे, राकेश टिकैत उसमें सम्मिलित होकर आपको सहयोग करने के लिए आपको समर्थन देने आए, क्या गलत कर दिया? क्या राकेश टिकैत हिंदू नहीं है? या जाट को हिंदू नहीं मानते, या किसान को हिंदू नहीं मानते, या हिंदू भी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स के आधार पर हिंदू माना जाता है? जब इन्हें जरूरत हो तो जाट को धर्म रक्षक, बेटी रक्षक, गौ रक्षक की भूमिका में रखना चाहते हैं, और जब जरूरत ना हो तो देशद्रोही साबित करना चाहते हैं। ऐसे ही हरियाणा में 35 बनाम 1 का इन्होंने नारा दिया। क्या जाट को महत्वहीन राजनीतिक तौर पर करना चाहते हैं? लेकिन किसी के करने से कोई चीज होती नहीं है। जाट स्वाभिमानी था, किसान स्वाभिमानी है, और अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना जानता है। जाट किसानों की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाता है। इसका मतलब ये नहीं कि और जातियां हमें सहयोग नहीं करती। आज हर जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति इस पंचायत में सम्मिलित होगा और मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को एक दिशा देने का काम करेगा। और जो एक धार्मिक उन्माद फैला के देश में एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, ये अब आगे चलने वाला नहीं है। जो सही बात और मुद्दों की बात करेगा उसकी रेलेवेंस देश में थी, है और रहेगी। और किसान राष्ट्रवादी था, है और रहेगा। राष्ट्रवादिता का प्रमाण पत्र वो लोग ना दे जिन्होंने कभी बॉर्डर का मुंह भी ना देखा हो, जिनके घर का कोई व्यक्ति कभी शहीद ना हुआ हो, जिन्होंने देश की आजादी में कोई योगदान ना दिया। ठीक है, नरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। नरेंद्र, अभी पंचायत स्तर पर क्या कुछ माहौल है, और जिस तरह से जानकारियां सामने आ रही हैं कि बड़ी संख्या में किसान शामिल होंगे, प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, यहाँ जीआईसी मैदान में जो खाने पीने का इंतजाम है वो एक तरफ चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर जो नगर निगम की एक वाटर फॉगिंग मशीन है वो पूरे मैदान में जहाँ जहाँ धूल है उसको दबाने का काम कर रही है। तीसरी तरफ मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़े एरिया में साउंड सिस्टम है उसको करेक्ट किया जा रहा है, और वहाँ पर एक मंच जो है वो भी बनाया जा रहा है, एक छोटा सा मंच, और उसके आसपास जो है बहुत सारे बैठने का जो स्थान है वो तैयार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो तैयारियां हैं वो पूरे जोर शोर से चल रही हैं और अपने अंतिम दौर में है। जहां तक सवाल है कि राकेश टिकैत ने ये कहा कि उनके खिलाफ जो अटैक हुआ ये पूर्व नियोजित था, वो शायद इसलिए उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर उनका गृह जनपद है और यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनको बाई फेस, उनके कद से, उनके परिवार से और किसान नेता के तौर पर उनको जानता ना हो। तो अगर कोई यहाँ पर आकर हमला करता है, वो चाहे यहाँ का रहने वाला हो या फिर यहाँ के बाहर का रहने वाला हो, तो निश्चित तौर पर उसके मन में कुछ ना कुछ पहले से कुछ आइडियाज रहे होंगे, कोई स्ट्रेटजी रही होगी, कोई योजना रही होगी, तभी ये सब किया गया। जहाँ तक सवाल है कार्रवाई का, तो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में नहीं की गई है। नरेश टिकैत ने रात को ही ये बात कही थी कि रात भर का वक्त है, आप गिरफ्तारी कीजिए, जो लोग दोषी हैं उनको जेल भेजिए, और जो पंचायत है वो तो होके रहेगी। तो जो पंचायत है वो हो रही है,
और उसके लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटने वाले हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि करीब 1 से लेकर 2 बजे तक जो जीआईसी मैदान है मुजफ्फरनगर का, ये पूरी तरह लोगों से भरा हुआ होगा और शहर के आसपास के सारे इलाके में जो आने वाले किसान हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आएंगे और पूरे इलाके में वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जो सैलाब है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल। और रोहित जी, जो पगड़ी उछालने की घटना हुई है, क्या इसे सिर्फ आप एक अपमान के तौर पर देख रहे हैं या किसी साजिश के तहत या कोई इसमें साजिश की गई है, ऐसा कुछ? मयूरी जी, ये केवल हमला नहीं है, ये जो किया गया है ये राजनीतिक महत्ता को कम करने का एक तरीका इन्होंने खोजा है कि जो आदमी सवाल पूछे, जो सरकार की निगाह में आंखों में आंखें डाल के किसानों की, मजदूरों की बात और करने के लिए सवाल पूछे, उसका रेलेवेंस खत्म करके कर दो, उसे देशद्रोही साबित करो। देशद्रोही जो सवाल पूछेगा वो देशद्रोही है क्या? देश धार्मिक उन्माद से चलेगा या संविधान से चलेगा? ये देश सभी जाति धर्म संप्रदायों के समायोजन का देश है। इसमें सबकी उतनी महत्ता है जितनी किसी हिंदू की है, किसी मुस्लिम की है, किसी सिख की है, किसी की ईसाई की है और किसान की है। किसान 75% आबादी किसान के ऊपर है और 75% आबादी जब कृषि क्षेत्र में है और उस किसान की महत्ता को सरकार कम करना चाहती है, सरकार के इशारे पे जो लोग कम करना चाहते हैं उनको समझना पड़ेगा कि किसान की महत्ता ना तुमसे कम होगी ना होने वाली है। 2021 28 जनवरी की रात ना भूले, जब भी यही काम करने का प्रयास किया था, जब भी कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग हाथों में डंडे लेके गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे थे, कल भी यही काम होने का प्रयास किया। पगड़ी पे हाथ डालने का मतलब क्या है? पगड़ी मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है। अगर स्वाभिमान ही नहीं बचेगा तो जिंदा रह के क्या करेंगे? इससे तो बेहतर हमें सीधा मार ही दो जी। लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा, करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल, स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा, यही साफ तौर पर कहना है। ठीक है रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, बने रहिएगा रोहित जी हमारे साथ। हरिनाम सिंह जी माफ कीजिएगा, हरशहर जुड़ चुके हैं, बाकी नेता है हमारे साथ। सर, आज महापंचायत बुलाई गई है, क्या मकसद है इस महापंचायत का और क्या कुछ होने वाला है महापंचायत में? देखिए, धन्यवाद पहले तो आप सभी का। इस महापंचायत का मकसद आज जो कल टिकैत साहब के साथ जो दुर्घटना एक सोची समझी साजिश के तहत करी गई है, उसके में निर्णय लिया जाएगा। समाज निर्णय लेगा कि एक सामाजिक नेता के साथ अगर ऐसा होता है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। क्या इस देश में किसी से कोई पूछने वाला नहीं रहा कि भाई ऐसी घटनाओं के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या देश में अगर कोई सरकार के खिलाफ बात करेगा वो इस देश में रहने लायक नहीं है? क्या इस देश में जो हिंदू है उन्हें भी अपना नागपुर से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा? इन्हीं सब सवालों के जवाब आज पंचायत में लेके और आप सभी को बताए जाएंगे। ठीक है रोहित जी और हर्ष जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नरेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, साफ तौर पर यही कहा गया है कि मान सम्मान की ये लड़ाई है और इससे कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। तो देखिए, थोड़ी ही देर में महापंचायत जो है वो शुरू हो जाएगी। बड़ी तादाद में यहाँ पर किसानों के जुटने की संभावना जताई गई है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखने वाली बात होगी कि आखिर महापंचायत में क्या कुछ बड़ा निर्णय जो है वो लिया जाता है। और ये देखिए, घटना का ये वीडियो है जो कल रात घटी थी, जिसके बाद से ही आक्रोश का माहौल बना हुआ है। पहलगाम को लेकर ये बयान दिया गया था, उसके बाद से ही देखिए हमला हुआ था, पगड़ी उछाली गई थी, जिसके बाद से ही किसान जो है वो आक्रोशित है और इसी को लेकर महापंचायत बुलाई गई है। थोड़ी ही देर में ये महापंचायत शुरू हो जाएगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं पंचायत स्थल पर और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हमीरपुर से है, जहां दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। बता दें कि सीसीटीवी में
हादसा कैद हुआ है। बच्चे की गर्दन के ऊपर तेज रफ्तार बाइक चढ़ गई है। बाइक के बीच में फंसकर घसीटता गया है मासूम। तेज रफ्तार बाइक के सामने आने से दर्दनाक हादसा हुआ है। मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बाइक सवार के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी गई है। बता दें कि राट कोतवाली क्षेत्र के सिकंदरपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जो देखिए पूरी जो घटना है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। देखिए किस तरह से दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आया है। तो बच्चे की गर्दन के ऊपर से तेज रफ्तार बाइक, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दर्दनाक ये हादसा हुआ है। बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो हमीरपुर का ये पूरा मामला है। असद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। असद, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या इस मामले में कोई एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है चालक के खिलाफ? जी, आपको बता दें, जिस तरह से राट कोतवाली के सिकंदरपुरा मोहल का मामला है, यहाँ पर तेज रफ्तार पल्सर बाइक सवार है जो मासूम को अनदेखा करके उसकी गर्दन के ऊपर से बाइक चला दी। बाकी हैरान कर देने वाला वीडियो है। फिलहाल जो बच्चा है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पहले तो बाइक सवार वहां से मौके से फरार हो गया, पर बाद में उससे बातचीत हुई तो उसने कहा कि हम इसका इलाज करवा देंगे, पर उसने इलाज के लिए बाद में मना कर दिया। फिलहाल जो पीड़ित लोग हैं इलाज के लिए दर भटक रहे हैं और एप्लीकेशन थाने में दी है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए मामले में तहरीर दे दी गई है, पुलिस द्वारा भी जांच पड़ताल की जा रही है। बाइक के बीच में फंसकर मासूम किस तरह से घसीटता रहा है, ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। और देख सकते हैं पूरा घटनाक्रम किस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर संभल से है, जहां युवती पर टिप्पणी करने पर जमकर मारपीट हुई है। परिजनों और आरोपियों के बीच ये मारपीट हुई है, जिसके बाद हंगामा देखने को मिला। 1 घंटे तक मारपीट हुई है। हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा है। मारपीट हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। ड्यूटी के बाद भाई संग बाइक से लौट रही थी युवती, उसी दौरान यह हादसा हुआ। देखिए किस तरह से मारपीट हुई है। चंदौसी थाना क्षेत्र के का मुरादाबाद रोड ब्लॉक कार्यालय के पास का ये पूरा जो मामला है वो बताया जा रहा है। देखिए ड्यूटी के बाद भाई संग लौट रही थी युवती, उसी दौरान ये पूरा मामला हुआ है। और खबर रायबरेली से है, जहां साली ने जीजा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बता दें कि पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। बीते 1 वर्ष से साली से दुष्कर्म कर रहा था, ये आरोप लगाया गया है। पुलिस ने आरोपी जीजा को अपनी हिरासत में ले लिया है। सलोन कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पुलिस द्वारा इस मामले में पूछताछ जो है वो की जा रही है। आरोपी जीजा को पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया है। तो साली ने जीजा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। और रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या ये पूरा मामला है जिस तरह से साली ने जीजा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र का, यहाँ की रहने वाली जो महिला है उसका आरोप है कि उसका रिश्ते में लगने वाला जीजा उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ 1 वर्ष से लगातार संबंध बना रहा था, जिसके बाद जो है वो शादी करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत जो है कोतवाली में की। सलोन कोतवाली में पुलिस ने जो है आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया और फिर उसे जो है हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि जो ये आरोपी जीजा है वो उसके दूर का रिलेटिव है और बीते 1 साल से लगातार महिला से जो शादी का झांसा दे रहा था और उसके साथ जो है दुष्कर्म कर रहा था। धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 53 अवैध मदरसों को सील किया गया है। बता दें कि 151 प्राधिकरणों पर बेदखली की कार्रवाई की गई है। आज 12 और मदरसों पर प्रशासन की कार्रवाई होगी। बता दें कि अधिकारियों को छापेमारी में नहीं मिले हैं वैध कागज। वैध कागजात ना मिलने से मदरसों को सील किया गया है। जिले में 192 गैर मान्यता और 105 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। लगातार कार्रवाई की जा रही है। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या जानकारी सामने आ रही है, किस तरह की कार्रवाई चल रही है? जी, जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, जिससे मदरसा संचालकों में हड़कंप का माहौल है। अब तक के 53 मदरसे सील किए गए हैं। जिले में
192 गैर मान्यता प्राप्त और 105 मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, जिसपे जिला प्रशासन की टीम, एसडीएम और लेखपाल राजस्व कर्मी को लगाया गया है। हर पहलुओं की जांच की जा रही है और जो कागजात पूर्ण न मिलने पर उनको सील की कार्रवाई की जा रही है। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर गोरखपुर से है, जहां बिजली के तार पर लटकता हुआ भ्रूण मिला। बता दें कि भ्रूण देखकर मोहल्ले में सनसनी मच गई है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और देखिए भ्रूण को उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पास के अस्पतालों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि सहजनवा क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गोरखपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। भ्रूण उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। आसपास लोगों से भी पूछताछ हो रही है, अस्पतालों में भी पूछताछ की जा रही है। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ये पूरा मामला है? जी आपको बता दें, जो पूरा मामला है सहजनवा क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 का मामला, जहां बिजली के तार पर एक भ्रूण लटकता मिला। भ्रूण को लटकते देख के मोहल्ले में सनसनी मच गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पहुंचती है, उस भ्रूण को उतरवाती है। 6 माह का भ्रूण बताया जा रहा है और आसपास के अस्पतालों से पूछताछ करें कि आखिर भ्रूण बिजली के तार पे कैसे आया। किसी जो बगल में रेलवे ट्रैक है, शायद वहां किसी ने फेंकने की कोशिश की हो, गलती से तार पर लटक गया है। लेकिन भ्रूण कहां से आया, इसकी जांच में पुलिस जुटी है। आसपास के लोगों के साथ साथ अस्पतालों में भी बात कर रही है। जी धन्यवाद विकास आपका जानकारियों के लिए। और खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बाग में महिला का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि झाड़ियों में कंकाल देख पुलिस को सूचना दी गई। कंकाल से कुछ दूरी पर महिला के कपड़े मिले हैं। दुष्कर्म कर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। कुत्तों ने नोच नोच कर कंकाल को अपना निवाला बनाया है। तो कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के करौंदाबाग के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देखिए दुष्कर्म कर हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। तो फर्रुखाबाद का ये पूरा मामला है। बाग में महिला का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। झाड़ियों में कंकाल देख पुलिस को सूचना दी गई है और ये देखिए आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए हैं। कंकाल से कुछ दूरी पर महिला के कपड़े भी मिले हैं। दुष्कर्म की आशंका जो है वो जताई जा रही है। फिलहाल मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। फर्रुखाबाद का ये पूरा मामला है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या ये पूरा मामला है जिस तरह से कंकाल मिला है? आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे, कायमगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला है कि जहां पर जो है एक करौंदे के बाग में जो कंकाल मिला है, तो वहीं पर जब लोगों ने वहां पर देखा, देखने के बाद जो है तो वहां जो सुगवाट शुरू हुई। तो वहां आज लोगों ने जाके देखा तो वहां पर जो है कंकाल पड़ा हुआ था, जिसको जो पूरी तरीके से कुत्तों ने नोच नोच के खा लिया था और केवल जो सर की चमक रहा था। तो वहीं पर जो है लोगों ने जो है पुलिस को सूचना दी, लेकिन वहां पर पुलिस जो अभी तक नहीं पहुंची है। वहीं पर बताया जाता है कि उसके कपड़े वगैरह इधर उधर पड़े हुए थे। तो उससे यही लग रहा है कि ये किसी महिला का ही कंकाल है, जिसको यहाँ पर जो है वहां पर ब्लड के निशान भी बताए जा रहे हैं, वहां पर पड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये जो है 10 से 15 दिन का पुराना जो है कंकाल बताया जा रहा है कि जिसको जो यहाँ पर जो है हत्या कर डाला गया है और इसको जो है कंकाल की मतलब जो है अभी तक शिनाख्त नहीं की गई है। वहाँ पे काफी लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई है जो उसकी शिनाख्त कराने में जुटे हुए हैं। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर आगरा से है, जहां क्रिप्टो करेंसी में निवेश का झांसा देकर लाखों की ठगी की गई है। पिता पुत्री ने क्रिप्टो में निवेश के नाम पर ठगे हैं 96 लाख। बता दें कि 20 माह में रकम दुगनी करने का झांसा दिया गया और ये पीड़ित का बयान सामने आया। पीड़ित के शिकायत पर कोर्ट के आदेश पर अब केस दर्ज हुआ है। जानकारी होने पर पुलिस से ठगी की शिकायत की गई। देखिए सुनवाई ना होने पर पीड़ितों ने कोर्ट में गुहार लगाई थी। 8 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी आईटी एक्ट में केस दर्ज हुआ है। तो न्यू आगरा निवासी राम प्रकाश ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था जुलाई 2021 में। और शोभित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोभित, ये बड़ा ठगी का मामला आया है, क्या ये पूरा मामला, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, पिता और पुत्री पर आरोप है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर इन्होंने 96 लाख से अधिक की ठगी करी है। जब पीड़ित पुलिस के पास गया तो कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए फिर पीड़ित गया कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने कोर्ट ने इसमें आदेश किए मुकदमे के। अब इस पूरे मामले की साइबर क्राइम थाना
जांच कर रहा है। आरोप है कि इसमें कई लोकेशन ठगी हुई है और ठगी 96 लाख से ऊपर रुपए की है। जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।